नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज विश्लेषण होगा बहुजन समाज पार्टी में जो बगावत चल रही है, जो सांसदों का इधर उधर जाना शुरू हो गया है, जो सांसद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उस पर विश्लेषण होगा और इसके पीछे की वजह तलाशी जाएगी। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि बहुजन समाज पार्टी में एकाएक अचानक से बगावत की भगदड़ मच गई है। जो मायावती एक समय में अक्सर बड़े बड़े नेताओं को अपनी चौखट से गिरफ्तार करा देती थी, बड़े बड़े नेताओं को मायावती एक आदेश में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया करती थी। आखिर बसपा के इतने बुरे दिन कैसे आ गए हैं कि मायावती जो एक समय में बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाती थी, वही बहुजन समाज पार्टी से अब लोग खुद बाहर का रास्ता तलाश रहे हैं, खुद बगावत कर रहे हैं, मायावती का साथ छोड़ के जा रहे हैं और बसपा संगठन पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बसपा नेतृत्व में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तानाशाही चल रही है और जो केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, उससे संपर्क नहीं हो पाता है। तो एक के बाद एक ये कहानी शुरू हुई थी अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली से। हालांकि अमरोहा के जो सांसद हैं दानिश अली, उनकी कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों की वजह से मायावती ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चलो एक सीट पर मान भी लिया जाए, लेकिन उसके बाद एक लड़ी लग गई है, एक रास्ता निकल पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी में अचानक से भगदड़ मच गई। कुंवर दानिश अली से लेकर के गाजीपुर वाले अफजाल अंसारी से लेकर के अंबेडकर नगर के रितेश पांडे से लेकर के बिजनौर वाले, जौनपुर वाले श्याम सिंह यादव से लेकर के बहुत बड़ी फौज है। बहुजन समाज पार्टी की जो 10 सांसद हैं, उसमें से 4 तो खुले तौर पे बगावत कर चुके हैं, दूसरा रास्ता चुन लिया है। लेकिन जो बचे हुए 6 हैं, वो कोई भाजपा के संपर्क में है, कोई कांग्रेस के संपर्क में है, कोई आरएलडी के संपर्क में है। मतलब हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं और सांसद जो हैं उनको लग रहा है कि अब शायद दाल नहीं गलने वाली है, बसपा में बात नहीं बनने वाली है। इसलिए उन्होंने जो है वो अपना ठौर और ठिकाना दूसरी जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को 10 सीटें मिली थी, 10 लोकसभा सांसद जीत कर आए थे। तो सभी 10 को लग रहा था कि इस बार जो है वो गठबंधन होगा, वो फिर से शायद उनको टिकट मिलेगा या कुछ एक आध का टिकट कट जाए, लेकिन बाकी को उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन मायावती के एक फैसले ने, मायावती के एक ट्वीट ने पूरी बसपा के अंदर बगावत खड़ी कर दी और जो बसपा के सांसद ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि गठबंधन होगा और उनको टिकट मिलेगा, तो उनको मायूसी और निराशा हाथ लगी और उनको लगा कि शायद अब जो है बात बनने वाली नहीं है, बसपा में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के अंदर बगावत मच गई। 19 फरवरी को 19 फरवरी को मायावती ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा था कि आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां सही से दाल भी गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी का अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। मतलब मायावती इसके पहले भी कई बार जो है वो अनाउंस कर चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो 19 फरवरी वाला ट्वीट था, उसमें और जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें महज 1.5 महीने का वक्त बचता है। तो जो बसपा के सांसद थे, अब उनको यकीन हो गया। पहले यह चर्चा चल रही थी कि शायद मायावती देर सवेर कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन में अलायंस करेंगी, लेकिन 19 फरवरी वाले एक ट्वीट ने लोगों की, जो सांसद थे, उनके अंदर इतनी निराशा और मायूसी भर दी कि वो दूसरी पार्टियों में अपना जो है वो ठौर ठिकाना ढूंढने लगे। तो जो बसपा के अंदर बगावत पनपी, जो सांसद इधर से उधर भागना शुरू कर दिए हैं, उसकी जो है वो 19 फरवरी से पटकथा लिखी गई। हालांकि मायावती ने इसके पहले भी कई महीने पहले ये घोषणा कर दी थी कि वो जो है वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी। तभी से सांसदों के अंदर काफी ज्यादा निराशा और मायूसी थी। उनको लग रहा था अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो शायद नैया पार ना लगे, रिजल्ट 2014 जैसे आए।
इसीलिए सांसदों ने इधर उधर बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन 19 फरवरी वाले ट्वीट ने पूरी कहानी जो है वो खराब कर दी, पिक्चर तस्वीर साफ कर दी कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। उसी के बाद से ये बगावत शुरू हुई। तो जो 2019 का लोकसभा का चुनाव था उसमें मायावती ने 10 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की थी। उसमें से अमरोहा से कुंवर दानिश अली जीते थे, जौनपुर से श्याम सिंह यादव जीते थे, गाजीपुर से अफजाल अंसारी जीते थे और अंबेडकर नगर से जो है वो रितेश पांडे चुनाव जीते थे। लालगंज से संगीता आजाद थी, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा थे और बिजनौर से मलूक नागर सांसद थे। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान और घोसी से अतुल राय और नगीना से गिरीश चंद जीते थे। तो केवल 2 सांसद अभी ऐसे हैं, एक तो घोसी से अतुल राय और दूसरा नगीना वाले गिरीश चंद। अभी इनके बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी जो है वो एक गाजीपुर वाले अफजाल अंसारी, उनको समाजवादी पार्टी ने जो है वो अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब रही बात ये अंबेडकर नगर वाले रितेश पांडे, ये जो है ये चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इनको दिल्ली में बाकायदा ज्वाइनिंग कराई गई, वहां दिल्ली उत्तर प्रदेश के भाजपा के बड़े नेताओं जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। उसके अलावा अमरोहा वाले कुंवर दानिश अली, वो बहुत दिन से राहुल गांधी, गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबकी तारीफ भी कर रहे हैं। राहुल के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हैं। उसके अलावा अफजाल अंसारी पहले से समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। जौनपुर वाले भी श्याम सिंह यादव जो हैं वो कांग्रेस की तारीफ कर चुके हैं, राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा लालगंज की जो संगीता आजाद है वो भी कहा जा रहा है कि वो भाजपा के संपर्क में है। इसके अलावा बिजनौर वाले जो मलूक नागर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आरएलडी के संपर्क में है। श्रावस्ती वाले राम शिरोमणि वर्मा के बारे में कहा जा रहा है वो बीजेपी के संपर्क में है। तो बहुजन समाज पार्टी के 6 में से 4 जो सांसद हैं वो जा चुके हैं इधर उधर। बाकी के जो 4 बचे हुए हैं उनकी चर्चा है कि कोई आरएलडी के संपर्क में है, कोई बीजेपी के संपर्क में है और कोई जो है वो सपा के संपर्क में है। सिर्फ 2 सांसद घोसी के अतुल राय और लालगंज की संगीता आजाद सिर्फ बची हुई हैं। इनके बारे में भी चर्चा है कि वो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ इनका कंफर्म नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद थे वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में इतने बड़े स्तर पर बगावत हुई है और इतने शीर्ष स्तर पर, विधायक नहीं, सोचिए सांसद, जो सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत कर आए थे, उन सांसदों को अब लग रहा है कि शायद गठबंधन नहीं होने से उनकी जीत जो है वो दोबारा पक्की नहीं हो पाएगी, उनको टिकट नहीं मिल पाएगा और टिकट अगर मिल भी गया तो शायद वो जीत ना पाए। क्योंकि गठबंधन जो है, ऐसी आम चर्चा है कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो शायद बहुजन समाज पार्टी उतना बेहतरीन प्रदर्शन ना कर पाए। और इसके पीछे उदाहरण भी है, इसका लॉजिक भी है कि जो लोग बात कर रहे हैं 2014 का आप लोकसभा चुनाव याद करिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 19.6% वोट मिला था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, एक भी सीट नहीं जीती और रिजल्ट क्या आया? 0, मतलब 0 सीट, 0 सीटों पर सिमट कर रह गई बहुजन समाज पार्टी। वही बहुजन समाज पार्टी जो 2014 में 21 सांसद लेकर के आई थी 2014 के लोकसभा 2009 के लोकसभा चुनाव में। तो 2014 में 0 सीट आई। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो 2019 में मायावती और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, मतलब मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। तो मायावती का जो वोट शेयर था बहुजन समाज पार्टी का वो 19.6 से बढ़कर के 19.26 हो गया और सीटें 0 से बढ़कर के 10 हो गई। और समाजवादी पार्टी की सीटें पहले भी 5 थी, बाद में भी 5 रही। तो मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को सीधे 0 से सोचिए 10 सीटों का फायदा हुआ। लेकिन 2022 के कुछ ही दिनों बाद मायावती ने आरोप लगाया कि उनको जो है वो जितना उम्मीद करती थी उतना वोट परसेंट नहीं मिला, उतनी सफलता नहीं मिली। गठबंधन होने से बहुजन समाज पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था और उन्होंने आरोप लगा करके गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी के तौर पर उभर कर आई। लेकिन ये आम जनता में, लोगों में बात करके लोगों ने कहा कि अगर गठबंधन बना होता सपा बसपा का तो 2022 में ही बहुजन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता था। लेकिन गठबंधन टूट गया, 2022 में ऐसा हो नहीं पाया।
तो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन होने से बहुजन समाज पार्टी को फायदा होता है। 2014 में 0 सीट थी, 2019 में गठबंधन से 10 सीटें आ गईं। तो अब मायावती जो तर्क दे रही हैं कि गठबंधन से उनको फायदा नहीं होता है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे 80 सीटों पर। तो ये बात जो है वो लोगों के, जनता के और खासकर पार्टी के अंदर कई नेताओं को हजम नहीं हो रही है। और जब उन्होंने 19 फरवरी को अंतिम ट्वीट किया और यह ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो 2024 में लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारत बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे उनको ये लग गया कि अब जो है वो बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। गठबंधन होने से शायद स्थिति अच्छी होती, मजबूत होती और जो दलितों का, पिछड़ों का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का वोट है वो कंपैक्ट होके एक जगह आता तो उससे फायदा होता। लेकिन मायावती के एक ट्वीट ने पूरी कहानी साफ कर दी और जैसे ही पिक्चर क्लियर हुई तो बहुजन समाज पार्टी के सांसदों में भगदड़ मच गई। तो ये बहुजन समाज पार्टी के सांसदों में जो भगदड़ मची है, अभी कुछ तो चले गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। आने वाले समय में देखिए कि और क्या होता है, कितने लोग जाते हैं और कितने लोग मायावती के साथ बचते हैं और मायावती अंतिम समय तक क्या स्टैंड लेती हैं। वो किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या फिर जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तब वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। जैसा कि अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो मायावती हैं वो किसी कारणवश अभी फैसला नहीं ले रही हैं, शायद अधिसूचना जारी हो जाए उसके बाद वो कोई बड़ा फैसला लेंगी। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, अपना कमेंट जरूर दें इस स्टोरी पर। और अगला विश्लेषण लेकर के जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक आप एक भारत को देखते रहिए। आपसे अनुरोध है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि एक भारत के जरिए शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।